बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी मजबूत टीम हुआ करती थी, बड़ी बड़ी टीम उनसे थर्राती थी। आज वही ऑस्ट्रेलिया इसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई करने को लेकर एक तरह से लड़खड़ाई हुई है। आखिर ये जो परिस्थिति बनी, दो बड़े मैचेस की वजह से बनी। एक तो जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और दूसरा श्रीलंका ने हरा दिया। और इसके बाद अब ग्रुप में इस तरह से स्थिति बन रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि या तो जिम्बाब्वे सुपर 8 में जा सकती है या फिर आयरलैंड भी सुपर 8 में जा सकती है। और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, लेकिन जिस हिसाब से इस T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं, अपने मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ खास किया नहीं। जो नाम ऑस्ट्रेलिया का है, खासकर जब विश्व कप की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग टीम नजर आती है। हालांकि T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया का मतलब चैंपियन बने हैं, नो डाउट, लेकिन जिस तरह ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया खेलती है वो अलग टीम है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है नीरज भाई, 2023 में याद होगा जब अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हमें हराया था, उसके बाद से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पैर रखे हुए नजर आए थे। घमंड था वो। लोगों ने कहा कि यार इतना घमंड हो गया है कि यार आप ट्रॉफी जो जीतते हैं, क्योंकि हम लोग चूमते हैं, हम अपने सर पे रखते हैं। हमारे चाहे विराट हो चाहे रोहित हो, जिन लोगों ने भी इस ट्रॉफी को जब भी उन लोगों ने जीता है, सचिन तेंदुलकर भी जब भी ट्रॉफी जीते थे कितना सम्मान था। सचिन तेंदुलकर का ये कहना था यार इतने टाइम से मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, आज तक नहीं जीता, और अंत में भाई MS धोनी की कप्तानी में इंडिया ने जीता और फिर हमने वर्ल्ड कप को अपने सर आंखों पर बिराजा। लेकिन जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने किया, उसके बाद आप देखिए 2024 का T20 वर्ल्ड कप कौन हराता है? अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाती है। और 2026 उसके बाद आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे हराती है, श्रीलंका 8 विकेट से एक तरफा हराती है। श्रीलंकाई टीम की अगर तुलना करेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया का ऑरा है, अभी श्रीलंकन टीम का वो ऑरा नहीं है। अभी श्रीलंकन टीम भी नई रिवाइव की है, नए नए उसमें प्लेयर्स आए हैं, कुछ लोगों ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है और कुछ अब बड़े खिलाड़ी बनने की तरफ अग्रसर भी हैं। लेकिन इसके बाद ही यही सवाल आता है कि भाई क्या अब ऑस्ट्रेलिया का घमंड छोटी टीमें लगातार तोड़ रही हैं? नंबर 10, 11, 12 की टीमें जो रैंकिंग में है वो ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ रही हैं। इस तरीके पे अब ऑस्ट्रेलिया पर उनके जो चैंपियन बादशाह थी उस पर अब बट्टा लग गया है T20 में खास तौर पर। और यही वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया को लेकर सवाल है। नीरज भाई अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ग्रुप बी में श्रीलंका क्वालिफाई कर गई 3 मैच 6 अंक के साथ। जिम्बाब्वे 2 में से 2 जीती है, अभी थोड़ी देर में उनका मैच होना है। 4 अंक है, अगर वो आयरलैंड को हरा देती है तो जिम्बाब्वे क्वालिफाई, ऑस्ट्रेलिया बाहर। चलिए एक पॉसिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया के पास ये है कि अगला मैच उनका ओमान से होना है, पॉसिबल है वो जीत जाएं। मतलब लोग यही उम्मीद करेंगे, ऑस्ट्रेलियन फैंस भी यही उम्मीद करेंगे कि यार चलो ओमान को तो आप हरा देना। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आज आयरलैंड अगर हरा देती है जिम्बाब्वे को, तब क्या होगा? तब आयरलैंड अभी 2 अंक है, उसके 4 हो जाएंगे। हो सके नेट रन रेट उसका अच्छा हो, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है नेट रन रेट का, जिम्बाब्वे का है 1.984 है और ऑस्ट्रेलिया का 0.414 है। तो नेट रन रेट में भी ऑस्ट्रेलिया पीछे है। अब अगर अगला हो सके कि श्रीलंका को हरा दे जिम्बाब्वे, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओमान को हराए तो जरूर, बल्कि अच्छे अंतर से भी हराए तो जाके बहुत बड़ा उनके लिए इम्पैक्ट पड़ेगा। नेट रन रेट तो पड़ेगा ना, क्योंकि 4 अंक तो फिर आयरलैंड के भी हो जाएंगे। और आयरलैंड अगर ज्यादा नेट रन रेट उसका अच्छा हो गया, क्योंकि उसका भी नेट रन रेट बहुत खराब नहीं है, 0.150 है, नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में उसका भी है। तो आने वाले टाइम पर कुछ भी हो सकता है इस ग्रुप में। मतलब पूरे वर्ल्ड कप के जो अलग अलग ग्रुप बने हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप जो है ग्रुप बी है। और ग्रुप बी में ही ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बड़ा उलटफेर हुआ है। और अगर जिम्बाब्वे जीत गई तब तो आज ही ऑस्ट्रेलिया के लिए अगला मैच जो है वो सिर्फ औपचारिकता रहेगी। उसके बाद फिर वो अपना मेलबर्न या सिडनी या कहीं के लिए, कैनबरा के लिए कहीं की फ्लाइट बुक कराएं। बिल्कुल। और वैसे रजत, ये समझने वाली बात है कि यार इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब इसमें अगर हम वो देखेंगे, लाइनअप देखेंगे अगर पूरी टीम की, तो वो लगभग वही प्लेयर्स हैं जो कि हाल ही कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा परफॉर्मेंस देते रहे। आखिर क्या वजह रही कि ऐसी कंडीशंस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे? हालांकि ऐसा नहीं है कि इन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया कभी जीती नहीं है, इंडिया में वर्ल्ड कप 2023 का जीत के गए ना T20। फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है कि इस बार लड़खड़ा गई ऑस्ट्रेलिया टीम? मतलब जो मुझे लग रहा है ना, लीडरशिप, जो पैट कमिंस की लीडरशिप है ना, वो लीडरशिप मिचेल मार्श में नहीं दिखाई देती। बीच में हालांकि मिचेल मार्श तो श्रीलंका के खिलाफ ही कैप्टेंसी कर रहे थे, उसके पहले वाला जब जिम्बाब्वे से हारे तो ट्रेविस हेड कप्तानी कर रहे थे। अब ट्रेविस हेड नो डाउट बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े मौकों पर रन बनाते हैं, लेकिन अभी कैप्टेंसी की अगर बात करें तो फेल रहे। ग्लेन मैक्सवेल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल से जो उम्मीदें हैं कि 2023 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती उसमें ग्लेन मैक्सवेल की वो पारी
और मुझे लगता है कि वो हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट पारी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो डबल सेंचुरी आई, जिस सिचुएशन में उन्होंने खेला था, जिस नंबर पर आकर जिस पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ वो डबल सेंचुरी आई थी। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का कभी वो फॉर्म दिखा नहीं। मतलब कल के मैच में भी हम देखें 20-21 रन बनाकर 15 बॉलों पर आउट। ग्लेन मैक्सवेल वो है जो 15 बॉलों पर 35-40 बनाते थे। अब ग्लेन मैक्सवेल अगर आपको 15 बॉलों पर 21 देंगे, वो कोई भी कर देगा। इन्होंने क्या किया कि जो हेजलवुड इनके बाहर हुए, तो जो मीडियम पेसर है उनका इंपैक्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ऑस्ट्रेलियन बेंच स्ट्रेंथ जो है अब उतनी अच्छी नहीं है क्या? एक सवाल तो उठता है, क्योंकि इनके कूपर कॉनली आए, बिग बैश में बहुत अच्छा उन्होंने किया, 1 डाउन बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन जब इस कंडीशंस पे आकर अगर आप विकेट नहीं लेंगे, एडम जैम्पा जो इनके मेन फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, उनसे विकेट नहीं ले पा रहे हैं, उनको 4 ओवर में अगर आप 40-42 रन अगर आप मार दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब एक तरीके से पूरी टीम ही कोलैप्स कर गई। कल के मैच की अगर हम देखें तो 8 ओवर में 100 रन के हो चुके थे। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड दोनों ने हाफ सेंचुरी लगा दी, लेकिन अगले 12 ओवर में आप 80 रन बना रहे हैं, मतलब 6.5 की इकोनॉमी या 6.25 की इकोनॉमी से आप रन बना रहे हैं, तो आगे जाकर आप कोलैप्स कर जा रहे हैं। तो मतलब वो डेप्थ बैटिंग में नहीं है। कैमरन ग्रीन इनके बड़े ऑलराउंडर हैं, मतलब ऐसा माना जाता है यार, कैमरन ग्रीन जैसे हार्दिक पांड्या वाला एक्स फैक्टर की बात करते हैं, कैमरन ग्रीन 1 डाउन या 2 डाउन आने के बाद लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। तो ऐसे इनके पास प्लेयर है। टीम डेविड है, टीम डेविड से भी रन बनने इतने आसान नहीं है, क्योंकि जब बॉल घूमेगी, बॉल ग्रिप होगी, तो ये वो प्लेयर हैं जो सपाटा विकेट पर या जो उछाल आए, बाउंस आए, वहां पर चौके छक्के कट मार के तो आप बना सकते हो। लेकिन इन कंडीशंस में अगर आपको खेलना है तो सीधे बैट से खेलना है। और वैसे भी ये लोग आड़े बैट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब बॉल थोड़ी सी टर्न नहीं होती है, तुरंत घुटने टेक कर स्वीप मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हल्की सी बॉल घूमेगी, टॉपेज लगेगा, एलबी होंगे, बोल्ड होंगे, तो इसलिए इनकी परफॉर्मेंस में मुझे लग रहा है इस तरह का असर देखने को मिला है। और मुझे तो लग रहा है कि इसकी गेंदबाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है ऑस्ट्रेलिया की।